टीम इंडिया बांग्लादेश को हल्के में लेने की गलती मत करना। जी हां, बहुत सारे लोग ये बात लगातार कह रहे हैं और खास करके जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया तो लोगों ने कहा कि अब ये वो बांग्लादेश नहीं है। हरभजन सिंह हो, सुरेश रैना हो या और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार बांग्लादेश की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये वो बांग्लादेश नहीं है जिनसे आपने पहले कभी खेला होगा, ये दूसरी बांग्लादेश है और ये अभी हाल फिलहाल में हिस्ट्री लिख करके आ रहे हैं। जब आप जीत कर आते हो तो आपका मनोबल काफी बढ़ा रहता है और ये बात बांग्लादेश के कैप्टन ने भी कही कि हम अब इंडिया के साथ सीरीज खेलने जा रहे हैं। जो हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत थी वो कॉन्फिडेंस हमें पाकिस्तान को हराकर मिल चुका है और अब यहां से हम जीत के लिए आगे बढ़ेंगे। 2 मैच की टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुई। दोनों के दोनों मैच वन साइडेड बांग्लादेश ने जीत लिए और अब बांग्लादेश इंडिया के साथ 19 सितंबर से 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने आ रहा है और उससे पहले ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि जी होस्ट नेशन जरा सतर्क हो जाओ। होस्ट नेशन इंडिया है, इंडिया को कहा जा रहा है कि जरा सतर्क हो जाओ, क्योंकि जिस तरह से पहला मैच 10 विकेट से हराया पाकिस्तान को, जिस तरह से दूसरे मैच में 26 पर 6 होने के बाद वापस आए, तो ये वो बांग्लादेश नहीं है। अगर ये कोई मिनियोज होते, कोई छोटी टीम होती तो शायद आप कह देते कि यार मतलब चलो कोई नहीं, हो जाता है, मतलब फ्लूक है, तुक्का लग गया है। लेकिन अभी वो तुक्का नहीं है। फर्स्ट मैच 10 विकेट से जीतना, दूसरा मैच स्ट्रॉन्ग कमबैक करके जीतना और दोनों मैच वन साइडेड जीतना। 5वें दिन ऐसा नहीं लगा एक बार भी दोनों में से किसी मैच में कि बांग्लादेश हार सकता है। बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से मैच को लेकर के आगे बढ़े और जीत गए। लेकिन आप जिस टीम इंडिया से खेलने आ रहे हो वो लास्ट टाइम अपना होम सीरीज जब हारी थी तब साल 2012 था। 2012 और अब 2024, कुछ 12 साल बीत गए हैं और तब के इंडिया में अब के इंडिया में काफी फर्क है। लेकिन साथ साथ तब की बांग्लादेश और अब की बांग्लादेश में भी काफी फर्क है। वो बांग्लादेश जिसको आप घर जाकर हराया करते थे, अब उन्होंने अपनी आदत बदल ली है। अब वो बाहर जाकर के हराते हैं। तो अब 2 हफ्ते के बाद बांग्लादेश टीम इंडिया आने वाली है और 1 हफ्ते के बाद इंडियन टीम का अनाउंसमेंट होना है कि कौन कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो बांग्लादेश में खेलेंगे। या अब पहले तो हो सकता है ये दिमाग में होगा कि यार जो सीनियर प्लेयर उनको रेस्ट दे देते हैं, लेकिन शायद अब ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं होगा। अब होगा कि जो आपकी बेस्ट 11 होगी आप वही उतारोगे बांग्लादेश के सामने, क्योंकि जब हमने पाकिस्तान के वो 2 मैचेस देखे तो हमें ये तो समझ में आ गया कि बांग्लादेश आपको इजी विन नहीं देने वाली है। बांग्लादेश आपको टफ टाइम देगी और शायद इसी वजह से हरभजन सिंह ने कहा कि ये सीरीज जो है ये शानदार होने वाली है। टीम इंडिया में क्षमता जरूर है लेकिन बांग्लादेश को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की परफॉर्मेंस की उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और उससे हमें सीखना चाहिए। साथ साथ सुरेश रैना ने भी कहा कि आप बांग्लादेश को लाइटली नहीं ले सकते और खास करके उनके स्पिन डिपार्टमेंट को तो बिल्कुल भी नहीं। हमने देखा कि उस कंडीशन में जहां हम सब पेस का इंतजार कर रहे थे, वहां पहले मैच में शाकिब और मेहदी हसन मिराज ने कुछ कमाल किया था। वहां उन्होंने लास्ट डे पर आकर के कुछ फोर्थ डे पर आकर के कुछ 7 विकेट ले ली थी। तो अगर स्पिनर्स ऐसा कमाल कर सकते हैं उस पिच पर जहां पर पेसर्स को कमाल करने की एक्सपेक्टेशन है, तो जब वो इंडिया आएंगे जहां पर आपको स्पिन फ्रेंडली विकेट मिलती है, जहां पर आपको टर्निंग ट्रैक्स मिलते हैं, तो यहां पर आकर के वो और परेशानी बन सकते हैं। तो खैर चलिए, अब ये तो जब मैच स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा, लेकिन उससे पहले इंतजार होगा हमें कि इंडिया अपने कौन से 15 खिलाड़ी को चूज करती है बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। खैर आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी बांग्लादेश के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।